पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी अर्थात शरीर का आधा हिस्सा, जीवन का आधा हिस्सा। किसी भी चीज का, अपने शरीर के अंग के आधे हिस्से को ही तो अर्धांगिनी कहते हैं। जब पत्नी अर्धांगिनी, तब तो पत्नी के बिना तुम भी अधूरे और तुम्हारे बिना मैं भी आधी। कितना खूबसूरत है ये रिश्ता, कितना पवित्र है ये रिश्ता। विवाह का जो ये संबंध है, ये कितना पवित्र, कितना पावन है कि इस संबंध में दो व्यक्ति जुड़े हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिना आधा है। क्या पिता के बिना पुत्री आधी कहलाती है? क्या माँ के बिना पुत्र आधा कहलाता है? एक बहन के बिना दूसरी बहन आधी नहीं कहलाती, एक भाई के बिना उसकी बहन आधी नहीं कहलाती। अर्थात हर रिश्ते से बड़ा, हर रिश्ते से अधिक ज्यादा महत्व रखने वाला यह रिश्ता पति और पत्नी, जो दोनों एक दूसरे के बिना आधे कहलाते हैं। फिर तो ध्यान देना ही होगा कि किसी भी रिश्ते पर आंच ना आए और खास करके इस रिश्ते पर आंच ना आए। परमात्मा आज आप पर खुश है, इसलिए आज मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ। मैं प्रयास कर रही हूँ, पिछले 15 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ दिन रात यह सफल प्रयास किया जा रहा है। घर नहीं टूटने दूंगी किसी भी बहन का, दिल नहीं टूटने दूंगी किसी भी भाई का। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं है, यह माध्यम है आपको मुझसे जोड़ने का, मुझे आपसे जोड़ने का। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ऐसे ही जुड़िए, अपना प्रेम दीजिए और मैं हर मुमकिन प्रयास करूंगी आपको सही राह दिखाने का। मैंने पहले भी कहा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो करने वाला है वह आपसे भी कुछ करवा रहा है और मुझसे भी। आज बात शादीशुदा लोगों के बीच की। जब शादी हो गई हो और दाम्पत्य सुख ना मिल रहा हो, जब पत्नी को उसके हिस्से का सम्मान और प्रेम ससुराल में ना मिल रहा हो, बात बात पर ससुराल वाले अपमानित कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तुमसे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, जब बात बात में तुम्हारे ही पति को भड़काया जा रहा है, कुछ कुछ सिखाया जा रहा है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा पति इन बातों में आकर तुम्हारी अहमियत भूल गया है। वह भूल गया कि कैसे 7 फेरे लेकर वह तुम्हारा हाथ थामकर इस नई दुनिया में तुम्हें लेकर आया था। कितने स्वप्न दिखाए थे उसने तुम्हें, क्या क्या देने का वचन दिया था, परंतु अब बस लोगों की बात में आकर तुम्हारा यह प्रेममय जीवन दूषित हो रहा है। आज केवल शादीशुदा लोगों के लिए, अर्थात पति और पत्नी के बीच जब बात नहीं बन रही, मेरे भाइयों के लिए भी, जब पत्नी अब आपकी वैल्यू नहीं समझ रही, बात बात पर मायके चली जाती है, तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहती, तुम्हारे पास रह रही है, तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारी माँ से अच्छा व्यवहार करती है, बहन भाई से अच्छा व्यवहार करती है, तुम्हें देखना पसंद नहीं करती, प्रेम देना दूर की बात है, जीवन में सुख दुख की संगिनी बनना दूर की बात है, अपने मोबाइल की दुनिया में खोई रहती है, अपने मायके के दोस्तों में, माता पिता में खोई रहती है। तुम्हारे सांसारिक सुख को अभी उसने अपना समय दिया ही नहीं है, तब भी यह प्रयोग तुम दोनों को कब 2 से 1 कर देगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। प्रेमी प्रेमिका की बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो दोनों, प्रेमिका जो है वो प्रेमी की अर्धांगिनी नहीं है। हो सकता है कल को तुम मुझसे विवाह ही ना करो, तुम किसी की अर्धांगिनी बन जाओ, फिर यह प्रयोग तुम पर कार्य कैसे करेगा। आज विवाह के पवित्र बंधन की बात कर रही हूँ। यदि दाम्पत्य सुख में कमी आ गई है, यदि शादीशुदा महिला हो तुम, परंतु तुम्हें वह सुख प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी तुम 100% हकदार हो, तुमने जितने ख्वाब देखे थे, स्वप्न देखे थे अपने पति के साथ, तुम्हारा वह स्वप्न पूरा नहीं हो रहा, तुमने अपनी पत्नी से जितनी उम्मीद इच्छाएं की थी वह उम्मीद पूरी नहीं हो रही,
तब मेरे भाइयों, तब मेरी बहनों, एक छोटा सा दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल अपने भोजन का आधा हिस्सा निकालकर तुम उसे खिला देना। चलो सीधे प्रयोग पर आती हूँ। एक शब्द बोलूंगी, एक मंत्र बोलूंगी, ध्यान से सुनना। जिस सामग्री का प्रयोग बताऊं उसी का इस्तेमाल करना। जिस दिन कहूं वैसी दिन करना। देखना कैसे तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्रेम में पागल रहती है। बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन से प्रारंभ करके 7 दिनों तक लगातार किया गया यह दिव्य प्रयोग तुम्हें 100% परिणाम देगा, सार्थक परिणाम देगा। चलो गुरुवार से प्रारंभ करती हूँ। मैं कोई भी कार्य गुरुवार और शुक्रवार को ही सार्थकता देती हूँ। गुरुवार से प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से। इसमें पीरियड्स का कोई मतलब नहीं है, फिर भी कोशिश करें महिलाएं जब यह प्रयोग करें तो पीरियड्स के दिनों में ना करें। पुरुष भी करें तो स्नान प्रतिदिन करें। सफाई का बहुत ध्यान रखिए। किसी मंत्र को हम जब जुबान से बोलते हैं तो हमारे तार जुड़ जाते हैं ब्रह्मांड से, ईश्वर से, परमात्मा से। मन में सत्यता रखना, नेक भाव रखना। पति के लिए भोजन निकालना जैसे निकालती हो, अपने लिए भी भोजन निकालना। संपूर्ण, पति 4 रोटी खाता है तो 4 रोटी निकालना, संपूर्ण उसका खाना निकालना। अब उस खाने को आधा कर देना और एक अन्य थाली में उस आधे खाने को रख देना। ध्यान से सुनो मेरी बात। पति की थाली संपूर्ण तुमने तैयार कर दी जब भोजन के लिए, तब उसका थाली से आधा खाना निकालकर अन्य जगह पर रख देना और अपनी भी थाली निकाल लेना। जितना तुम खाना खाती हो, जितना भी तुम खाना खाती हो, ऐसा नहीं कि आज देना है तो तुमने ज्यादा निकाल लिया। नहीं, मैंने कहा ना कि मन में बेईमानी मत रखना। तुम अपनी थाली भी निकाल लेना, भोजन की थाली, और अब उसमें से आधा खाना निकालकर पति की थाली में डाल देना। पति का जो आधा भोजन तुमने निकाला था अपनी थाली में डाल देना। एक कर देना दोनों को। अन्न जो होता है, अन्न की बड़ी कृपा बरसती है। शादी ब्याह में भी अनाज चढ़ता है, गेहूं चढ़ते हैं, धान चढ़ता है, अनाज चढ़ता है, लावा छीटा जाता है। अनाज जो होता है, अन्न जो होता है, उसी की कृपा बरसती है दाम्पत्य सुख पर, अर्थात शुक्र पर। बुध, गुरु और शुक्र, आज 3 ग्रह को हम लेकर चल रहे हैं। दोनों की थाली के भोजन को ऐसे आपस में तालमेल बिठा देना कि अब पता ही ना चले कि इसमें आधा भोजन पति का है और आधा भोजन पत्नी का। प्रेम से पति को भोजन देना। जब वह भोजन करे उसके सामने खड़ी रहना, उसे प्रेम से खाने देना। फिर तुम वह थाली का भोजन खाना जिसमें आधा तुम्हारा भोजन है और आधा पति का। प्रेम से 7 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना। कब दोनों एक बोली बोलने लगोगे, कब तुम्हारी राह पर तुम्हारा पति चलने लगेगा, उसके विचारों पर तुम चलने लगोगी। कब 2 राह एक हो जाएंगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। लोग देखते रह जाएंगे, कहेंगे ये वही जोड़ी है, पिछले साल कैसे झगड़ा करते थे, आज एक जुबान बोलते हैं दोनों। यह दिव्य प्रयोग है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। किसी से मत जिक्र करना, किसी से मत कहना तुमने कुछ किया था। जब सब कुछ ठीक हो जाए तो अपने पति से भी मत कहना कि तुमने कुछ किया था, अपनी पत्नी से भी मत बोलना। बस सब ठीक हो जाए, यही तो तुम चाहते थे। 7 दिन किया गया यह दिव्य प्रयोग तुम्हें दिलाएगा तुम्हारे शादीशुदा जीवन का संपूर्ण सुख, तुम्हारे हिस्से का सम्मान, तुम्हारे हिस्से का प्यार। अभी अवश्य करें मेरे भाइयों, अवश्य करें मेरी बहनों, और मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।